हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड इट्स यूजेस। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट एंड इट्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में क्या रहेगा कि हम जितने भी इम्प्लीमेंट्स, जितनी भी मतलब सोइल को या कुछ भी क्रॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उन सारे इम्प्लीमेंट्स को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट जो भी टाइप्स के इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे हैर हो गया, और जैसे ये हो गया कल्टीवेटर हो गए, हल हो गए, ठीक है। तो कुछ मशीनरी वाले होते हैं, कुछ हैंडमेड, हैंड के यूज़ के होते हैं, ठीक है। तो वो सारा आज हम पढ़ेंगे। और मेनली क्या होता है कि जो इम्प्लीमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, सोइल को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, क्रॉप को, फसल को ग्रो करने के लिए, फसल को लगाने के लिए, ठीक है, या फसल के कटने के बाद इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक टिलेज ऑपरेशन हो जाता है अपना, ठीक है। टिलेज ऑपरेशन लगा लो कि जुताई के लिए जो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो जुताई के लिए क्या रहेगा, एक हमारा प्राइमरी टिलेज रहता है, एक सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी हो गया अपने पास कि हमने क्रॉप को काट दिया है, ठीक है, क्रॉप कट गई है, उसके बाद जो जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं टिलेज ऑपरेशंस, ठीक है। तो पहला हमारे पास रहेगा प्राइमरी टिलेज, ठीक है। कब करते हैं हम, आफ्टर क्रॉप हार्वेस्ट। क्रॉप हार्वेस्ट के बाद करते हैं, कि फसल की कटाई के बाद, ठीक है, फसल की जब कटाई हो जाती है के बाद हम क्या करते हैं, इन प्राइमरी टिलेज, मतलब पहले जो सबसे पहले जुताई का जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसमें हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए करते हैं सोइल को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, सोइल को प्रिपेयर करने के लिए टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। ग्रो क्रॉप से मतलब है फसल को उगाने के लिए, ठीक है, कि हमने फसल की कटाई कर दी, ठीक है। कटाई करने के बाद अगली फसल जो लगानी है उससे पहले हम जो अपनी क्रॉप है, सॉरी, जो मिट्टी है, उसको कैसे कैसे उसमें चेंजेस लाएंगे जिससे क्या है हम अगली फसल को उगा सकते हैं, अगली फसल उसके लिए चल सके, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ इनका प्रोसेस रहते हैं, ये मिट्टी को साफ भी करते हैं, क्लीन दी सोइल, ठीक है, मिट्टी को साफ करते हैं। मिट्टी को साफ करना कैसे रहेगा अपने पास, कि जो भी वीड वगैरह हैं, खरपतवार, को पता ही है, ठीक है, वो भी इससे साफ किए जाते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास आता है ये कंट्री प्लो, ठीक है। कंट्री प्लो हम कह सकते हैं, देसी हल भी बोल सकते हैं इसको हिंदी भाषा में, ठीक है। ये क्या करता है, वीड को कंट्रोल करता है, खरपतवार को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हल टाइप का है, ठीक है, आप देख ही रहे हो इस टाइप से, यहाँ से बिल्कुल नुकीला होता है, मिट्टी में जाता है, ठीक है, मिट्टी की खुदाई कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, खरपतवार जो है निकल जाते हैं, ठीक है। और ये किस में किया जाता है, जिन क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस हो गया, मान लो उनके बीच की जो दूरी है प्लांट में, जैसे ये दूरी है जो प्लांट की प्लांट से, पौधे की पौधे से जो दूरी रहती है, अगर वो ज़्यादा रहती है तो उसमें क्या करते हैं, हम इस देसी हल का यूज़ करते हैं,
ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, ये मोल्ड ब्लो फ्लो। ठीक है, इसमें क्या रहता है, ये सेम है, इसका काम वही है कि ये मिट्टी को फीड कंट्रोल करता है, मतलब खरपतवार को कंट्रोल करता है। ठीक है, सोइल की जो ऊपरी परत है जिसको हम सरफेस सोइल बोलते हैं, ठीक है, उसको पलटता है, मतलब टर्निंग करता है, उसकी हिंदी में पलटना बोल देंगे उसको। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जो ये दांते रहते हैं इसके, ठीक है, जो शेयर पॉइंट आपने पीछे वाले में देखा है, इसका क्या रहता है, नुकीला रहता है, पतला रहता है। ठीक है, हल की तरह। इसमें क्या रहता है, ये दांते इसके चौड़े रहते हैं। ठीक है, जिसके कारण से ये ज़्यादा चौड़ाई में मिट्टी को पलट सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मोल्ड बॉल फ्लो। एक होता है अपने पास स्पेशल फ्लो। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए गए हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस इनमें फ्लो में ला दिया गया है। फ्लोइंग हो गया, ठीक है, खेत को जोतना हो गया फ्लोइंग का मतलब। ठीक है, खेत की जुताई हम कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि पहले देसी हल हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हो गया कि थोड़ा इसको लगा लो विदेशी टाइप लगा लो, है तो इंडियन लेकिन और इसमें चेंजेस आ गए कि इसके जो दांते हैं उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया। थर्ड हमारे पास आता है चिशल प्लो। ठीक है, ये डीप टिलेज करता है, मतलब ये ज़्यादा गहराई तक, सब सोइल तक, जिसको हम 15 से 30 सेंटीमीटर तक की बोलते हैं। ठीक है, वहाँ तक ये जाता है। जो हमने सोइल का चैप्टर करा था उसमें इस चीज़ को पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डीप टिलेज करता है, थोड़ी अंदर की दूरी तक जो है सोइल की जुताई करता है, जिससे क्या रहता है, सोइल जो है मिट्टी क्या रहेगी, जिससे लूज हो जाएगी, जिसमें एरेशन का रहेगा। ठीक है, हवा का आना जाना बना रहेगा। तो ये हो गए हमारे पास चिशल फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्क फ्लो। ठीक है, डिस्क फ्लो क्या रहेगा, ये फोटो है। ठीक है, ये इसलिए लगाई गई है ताकि आप इससे देख के समझ जाओ कि किसका नाम क्या रहता है। ठीक है, डिस्क फ्लो में क्या रहेगा, आप एक होता है डिस्क फ्लो, एक डिस्क हैरो भी होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है। डिस्क फ्लो में क्या रहेगा अपने पास, जो ये तवे होते हैं, ठीक है, डिस्क हैरो में क्या होंगे, कम होते हैं, सॉरी डिस्क फ्लो में कम होते हैं ये। हैरो में क्या रहेगा, 3 4 ऐसे टाइटली रहेंगे ये वाले। ठीक है, और जो हमारे पास डिस्क फ्लो रहेगा उसमें क्या रहेंगे, ये 3 से 4 तक ही इनकी गिनती रहती है। ठीक है, इनके जो ये तवे होते हैं ये थोड़े छोटे रहते हैं। ठीक है, जो ऊपर की जो लेयर होएगी सरफेस सोइल रहती है, सिर्फ उसको ही ये फ्लोइंग के लिए काम आता है। सिर्फ उसी ऊपर वाली जो अपर सोइल होती है, जो सरफेस सोइल रहती है अपनी, सरफेस सोइल कितनी है, 0 से 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक की जो अपनी सोइल रहती है, ठीक है, सरफेस वाली, उसमें ये क्या करेंगे कि उस सोइल को थोड़ा जुताई के लिए यूज़ करेंगे। उसमें क्या आएगा कि मेनली किस लिए यूज़ होता है, जहाँ पे सोइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है, सूखी सोइल है, ठीक है, सूखी पड़ी है मिट्टी, वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा टाइटली वहाँ पे बन गई है, जहाँ पे ये हो जाए कि बिल्कुल भी हवा का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इस डिस्क फ्लो का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो ऊपर वाली मिट्टी है वो थोड़ा खुरच जाएगी। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम निकाल लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होएगा, उसमें एरेशन वगैरह का चल जाएगा काम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क फ्लो। मेनली कहाँ यूज होता है, जहाँ सूखी मिट्टी रहेगी, ठीक है, हार्ड मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है, तो स्क्रैप करना मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं स्कोरिंग बोलते हैं।
स्कोरिंग इज नॉट पॉसिबल। स्कोरिंग से मतलब हो गया कि जो हमारे पास मिट्टी है उसको हम क्रैबिंग नहीं कर सकते, उसको हम खुरच नहीं सकते, ठीक है, उसको खुरचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब हम इन डिस्क प्लो का यूज़ करते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, ये जो तवे होते हैं ये उस मिट्टी को, ऊपर वाली मिट्टी को पलट देते हैं, खुरच देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सब सोइलर, ठीक है। सब सोइलर से पता चल रहा है डीप टिलेज रहेगा ये, ठीक है, मतलब सब सोइल तक की, ठीक है, सब सरफेस जो होएगा अपना 15 से 30 तक का जो रहता है सेंटीमीटर, सब सोइल तक को ये क्या कर देगा, टिलेज करेगा, ठीक है, सब सोइल तक की जुताई कर देगा, टिलेज प्लोइंग, ठीक है, क्योंकि ये क्या रहेगा, नीचे तक जाएगा ज़्यादा, ठीक है, थोड़ी गहराई तक रहेगा। इससे क्या रहेगा कि जो अपने मिट्टी में है थोड़े डले वगैरह बनते जाएंगे, और इसमें क्या रहता है, एरेशन रहेगी, ठीक है। मेनली टिलेज का हमने शुरू में ही पढ़ा है कि टिलेज का क्या काम रहता है कि फील्ड को कैसे प्रिपेयर करना है, खेत को कैसे जुताई करनी है अपने, ठीक है। उसके बाद रहेगा कि अगर मिट्टी ज़्यादा ही सख्त हो गई है उसमें हवा पानी का कैसे रहेगा, ठीक है, हवा पानी बनाए रखने के लिए मिट्टी को थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिया जाता है, मिट्टी को थोड़ा खुदाई कर दी जाती है, ठीक है। अब इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि जो बड़े बड़े एरिया है, खेत हैं, पूरे किले होते हैं अपने पास, ठीक है, उनको हम हाथ से उनकी जुताई नहीं कर सकते, हाथ से मिट्टी को हम सॉफ्ट या उसको पलट नहीं सकते, टर्निंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करा है, ठीक है, अलग अलग तरह की चीज़ों का, जिससे क्या आएगा कि ये सोइल को क्या करेंगे, सॉफ्ट बना देंगे। सोइल में जो एरेशन है, हवा का जो आना जाना रहता है, पानी रहेगा, उसका प्रोसेस जो है, उसका जो प्रकरण है वो बना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम ये डिफरेंट टिलेज ऑपरेशंस का यूज़ करते हैं। तो सब सोइलर हो गया जिसमें हवा का आना जाना बना रहेगा, ठीक है। अब होता है रोटरी टिलेज, ठीक है, ये आपको दिख ही रहा है, इसको रोटावेटर भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको रोटो टिल्लर भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट इसके थोड़े से नाम है, रोटावेटर, रोटा टिल्लर, ठीक है, रोटो टिल्लर और रोटरी टिलेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, ये इसके दांते हैं, नीचे आप देख ही रहे हो, ठीक है, तो ये घूमते हैं, घूमने के कारण ये क्या करेंगे, सोइल को, ठीक है, जैसे ये मिट्टी है यहाँ पे ये ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है, तो कुछ इंच तक ये सोइल को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है। और जो भी वीड वगैरह रहेगा, वीड मतलब खरपतवार जो रहता है अपना सोइल में अगर जो उगो होता है, उनको भी ये जड़ में थोड़ा निकाल देते हैं, जड़ से निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये यूज़ होता है। कुछ ये रहता है कि अगर फसलों का भी कुछ, फसल कटने के बाद जो अपने बच जाते हैं फाने वगैरह जिनको बोलते हैं, उनको भी ये निकालने के काम आता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया रोटावेटर, सोइल को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है, सॉफ्ट से मतलब है कि सोइल को फिर जो प्लांट है जब हम उगाएंगे, जो भी क्रॉप लगाएंगे, उससे क्या रहेगा कि ये आसानी से प्लांट की जो जड़ें हैं वो डिपर सोइल तक जा सकती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट वगैरह ले सकती है, ठीक है। अगर जो अपनी सोइल है, मिट्टी है, अगर वो हार्ड रहेगी, ठीक है, हार्ड रहेगी, कॉम्पैक्ट रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त रहेगी, तो उसमें क्या रहेगा, जो अपने प्लांट है अगर हम उन्हें सीधा डायरेक्टली उनको ग्रो कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या होंगे, नीचे तक नहीं जा पाएंगी उनकी जड़ें, ठीक है, डीपर सोइल तक नहीं जा पाती हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या रहेगा, हम इन इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करेंगे, सोइल को थोड़ा सॉफ्ट बना देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि डिस्क है, फ्लो का यूज़ करा था, ये डिस्क हैरो है, सेम है। मैं बताया था कि उसमें जो ये
इनके तवे रहते हैं, ये 3 से 4 तक, ठीक है, एक क्वांटिटी रहती है इनकी, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये इनकी गिनती डिस्क हैरो से, तो ये डिस्क फ्लो से ज़्यादा रहती है, ठीक है, और ये चौड़े भी ज़्यादा रहते हैं। तो पहले जितने भी हमने पढ़े हैं ये सारे, पहला हो गया हमारे पास कंट्री फ्लो, ठीक है, दूसरा हमारे पास हो गया मोल्ड बोल्ड फ्लो, तीसरा चेशल फ्लो, चौथा हो गया हमारे पास डिस्क फ्लो, ठीक है, सब सोइलर, रोटावेटरी, टिलेज। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे पास प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन के, ठीक है। प्राइमरी टिलेज कौन से हो गए, जो आफ्टर द हार्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, सोइल जो अपनी है उनको उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारे हो गए हमारे पास प्राइमरी टिलेज के इम्प्लीमेंट्स। अब आता है हमारे पास सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज में क्या रहता है कि ये सोइल को क्लीन करने के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर टू ब्रेक दी क्लोर्स। क्लोर्स से मतलब है जो डले वगैरह बन जाते हैं, ठीक है, मिट्टी में जो हमारे अगर डले वगैरह बन गए हैं, ठीक है, तो उसको उसमें क्या करेंगे हम कि उनको तोड़ने के लिए, ठीक है, कि हमने प्राइमरी जो टिलेज यूज़ करे हैं उनमें कहीं ना कहीं जैसे सब सोइलर होएगा, ठीक है, ये अपना सब सोइलर है, इसमें क्या रहेगा कि डले बन जाएंगे, ठीक है। तो डले बनने के कारण क्या रहेगा, जो मिट्टी में है एरेशन वगैरह भी रहेगी, ठीक है, लेकिन उन सबको ब्रेक करने के लिए, उन क्लोट्स को ब्रेक करने के लिए हम सेकेंडरी टिलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी टिलेज में हमारे पास सबसे पहला आता है डिस्क हैरो, ठीक है, जैसे हमने डिस्क फ्लो में पढ़ा है, डिस्क हैरो का काम हो गया इन क्लोट्स को ब्रेक करना, इन डलों को तोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके जो ये तवे हैं ये बड़े साइज़ के होते हैं और इसमें ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं इनका, ठीक है, डिस्क, इनको डिस्क बोलते हैं, इंग्लिश में हो गया ये डिस्क, ठीक है, और हिंदी में तवे हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ तवे लगा लो, हैरो में ज़्यादा रहते हैं एज कंपेयर टू जो अपना डिस्क फ्लो रहेगा, ठीक है। अगला हमारा पास आ गया कल्टीवेटर, ठीक है। कल्टीवेटर का काम क्या रहेगा, ये सीड बेड को प्रिपेयर करता है, ठीक है, सीड बेड की प्रिपरेशन के लिए हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा कि जैसे आप देख ही रहे हो ये बने हुए हैं, ठीक है, ये एक पत्तियां सी लगा लो लगी होती है ये लोहे की, ठीक है, आगे से थोड़ी नुकीली रहती है, तो ये क्या रहती है, लैंड की ओपनिंग करती है, ओपनिंग दी लैंड, ठीक है, मिट्टी को खोलने के लिए, ठीक है, इन कल्टीवेटर का यूज़ किया जाता है। और इससे क्या करते हैं, सीड बेड प्रिपेयर करते हैं कि जो हमारे बीज हैं, बीज बोने के लिए जो मिट्टी को तैयार किया जाता है, एक बनाया तो मिट्टी को सही से बनाया जाता है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं कि मिट्टी सीड के लिए, सीड की सोइंग के लिए, मतलब बीज बोने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। आ जाएगा कल्टीवेशन ऑफ सीड, सीड को उगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे हमारे सेकेंडरी टिलेज में आते हैं। प्राइमरी में हमने पढ़ा कि ये सिर्फ वीड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, और जो अपने लास्ट क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट के बाद यूज़ होते हैं, कि हार्वेस्ट के बाद और नेक्स्ट क्रॉप के सीड बोने से पहले पहले ये करे जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लगा लेंगे कि वीड को कंट्रोल करते हैं, खरपतवार को ख़त्म करते हैं, ठीक है, सोइल जो हो गई अपनी उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाते हैं, ठीक है, कॉम्पैक्टेड सोइल को ख़त्म करके हम एक सॉफ्ट सोइल, नमी वाली सोइल को इसमें लाते हैं, ठीक है। जिन सोइल्स में अगर सोइल ड्राई है, जो ड्राई सोइल हो गया मतलब सूखी सोइल है, ठीक है, सूखी मिट्टी है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, टाइट सोइल है, तो उसमें क्या करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करके टिलेज करके
उसको क्या कर देंगे, पलट देंगे उसको, ठीक है। के लिए हम क्या यूज करते हैं, टिलेज ऑपरेशंस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। डिस्क हैरो में पढ़ लिया कि इसमें जो हमारे पास तवे होते हैं, ये नंबर ऑफ तवे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क ज़्यादा रहती है। जो उपजाऊ मिट्टी है, जो ऊपर की लेयर है, उसको ये पलट देती है। पलटना मतलब टर्निंग हो गया, ठीक है। उसको पलट के मिट्टी को समान उपजाऊ एक उसकी क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हो गया जिसमें हम सीड बेड को प्रिपेयर करते हैं मिट्टी में बिजाई के लिए, ठीक है। सीड हो गया बीज, ठीक है। कल्टीवेशन हो गया उसको उगाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है बंड फॉर्मर, ठीक है। बंड फॉर्मर से मतलब रहता है, बंड होता है डोले बनाना, ठीक है। डोलियां जो अपनी जो फील्ड होता है, ठीक है, में जैसे अपना ये फील्ड है, ठीक है। एक तो फील्ड के चारों तरफ ये बनती है, ठीक है। फिर होता है जैसे पानी लगाने के लिए ये अपने ऐसे यहाँ पे बनाई होती है, ठीक है, पतली पतली सी हो गई। या फिर लगा लो इस यहाँ पे पानी देना है, ये दोनों तरफ ये डोलियाँ बनाई होती हैं, ठीक है। तो इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बंड फॉर्मर का यूज़ करते हैं। बंड फॉर्मर क्या हुआ, जैसे ये है, ठीक है, दोनों तरफ से इसके ये पलटे लगे होते हैं, ठीक है। ये दोनों साइड से ऐसे सोइल लेगा, ठीक है, और बीच में एक ऐसे डोली सी बना देगा। उन जो ये ऐसे डोलियाँ होती हैं अपनी फील्ड में, ठीक है, ये ऐसे बना देगा, ठीक है, बंड मेकर। ये भी सेकेंडरी टिलेज में आता है अपना, कि जब मिट्टी में हम बिजाई कर देते हैं, ठीक है, तो उसके बाद इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया अपने पास फ्लैंकर। फ्लैंकर हो गया इंग्लिश में, हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, सुहागा, ठीक है। सुहागा हो गया एक किस्म से, हम इसको बोल देंगे इंडोजीनियस लेवलर, ठीक है। इंडोजीनियस लेवलर मतलब अपना जो देसी लेवलर हो गया, ठीक है, सोइल को एक सरह करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। सुहागे में क्या लेते हैं कि कुछ भारी सा मिट्टी उसका लगा लो, भारी सा कुछ लकड़ी का या फिर लोहे का एक पतला सा ऐसे दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर के पीछे लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, हम पूरे खेत में लगाते हैं, सुहागा लगाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिख रहा है कि आगे से जो उबड़ खाबड़ मिट्टी है, ठीक है, जैसे जैसे ये लगता जा रहा है मिट्टी क्या है, लेवल में आती जा रही है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं, अब हमने डिफरेंट डिफरेंट जो टिलेज के लिए इम्प्लीमेंट्स यूज़ करे हैं, ठीक है। जुताई के लिए जो हमारे हैरो हो गया, डिस्क प्लो वगैरह हो गए, ठीक है, प्लोइंग कर दी हमने, ठीक है, जुताई कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या देखा कि कहीं मिट्टी ऊंची है, कहीं नीची है, ठीक है। अब ऐसे अगर ऊंची नीची मिट्टी में हमने सीड लगा दिया, ठीक है, बिजाई कर दी, उसके बाद अगर पानी देते हैं तो कहीं पर पानी ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा, ठीक है। तो मिट्टी क्या रहती है, उबड़ खाबड़ रहती है, ठीक है। तो इस उबड़ खाबड़ मिट्टी को ठीक करने के लिए, एक लेवल पर लगाने के लिए हमने क्या यूज़ करा, एक पतला सा भारी सा आयरन का लगा लो, मतलब लोहे का लगा लो, या फिर कुछ लकड़ी का लगा लो, एक पतला सा लेवलर यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको पूरे खेत में लगा देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अपनी जो मिट्टी रहेगी वो एक लेवल पे आ जाएगी। उसके बाद हम सोइल का सीड की बिज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेवलर। ये आप सब ने कहीं ना कहीं आजकल खेतों में बहुत यूज़ करने लग गया है, ठीक है। लेज़र वाला लेवलर रहता है ये, ठीक है, डिजिटल भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या रहेगा, ये
लेज़र का इंस्ट्रूमेंट लगा लो, ठीक है, इम्प्लीमेंट लगा लो, ये लगा होता है, ठीक है। इससे क्या होगी, लेज़र पास होती रहती है ये रिसीवर तक, ठीक है। इस रिसीवर तक क्या आएगी, लेज़र पास होगी। ये मिट्टी है, ठीक है। तो ये क्या बताता रहेगा इसको कि कहाँ से मिट्टी उबड़ खाबड़ है, कहाँ से लेवल में नहीं आई है, ठीक है। ऐसे ऐसे इनको इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेगी, ठीक है। इंस्ट्रक्शन मिलती रहेगी, उसी हिसाब से ये क्या है, मिट्टी को एक लेवल पे लाते जाएंगे, ठीक है। तो सेम काम है जो अपना देसी वाला हो गया या फिर हम लगा लें डिजिटल हो गया, काम सेम है। लेकिन ये है कि डिजिटल वाले में एक लेज़र का यूज़ किया जाता है जो मोर एक्यूरेट रहता है, ठीक है, जो ज़्यादा सही है, जिसमें जो लेवल है वो मिट्टी का बिल्कुल एग्जैक्ट मिलता है, हमें एक सरा मिलता है, ठीक है। जो इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और इसमें जो मेहनत है वो भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। जो मतलब लेबर है, लेबर वर्क रहता है, थोड़ा उनको ध्यान देना पड़ता है इस पर कि हाँ जो मिट्टी है वो लेवल में गई है या नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, लैंड लेवलर्स, ठीक है। ये क्या था अपना प्लैंकर, या फिर इसको बोल देते हैं सुहागा, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है सीड या फिर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। इसको हम अकेला सीड ड्रिल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्या करते हैं, मिट्टी में सीड जो है अपना बीज है की बिजाई करते हैं, ठीक है। एक लेवल रहता है, ठीक है। थोड़ी सी मिट्टी को ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मिट्टी निकाल के यहाँ पे सीड की बिजाई कर देते हैं, ठीक है, और उसको कवर कर देते हैं साथ के साथ, ठीक है। ये हो गया सीड की, हाँ सीड बोल दो या फिर बीज बोल दो हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, ड्रिल, जैसे आप ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं ना घरों में, ठीक है, वो क्या करती है, कहीं पे हमने कुछ कील वगैरह गाड़नी हो तो वो वहाँ से ड्रिल कर देती है, ठीक है। ड्रिल मतलब एक होल सा कर देती है, ठीक है। सीड ड्रिल हो गया कि इसका यही काम है कि मिट्टी में थोड़ी सी खुदाई करके वहाँ पर ये बीज रख देती है, ठीक है। सीड कम फर्टिलाइज़र से क्या मतलब है कि बीज के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स हमने पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइज़र्स वगैरह क्या रहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स वगैरह की जो क्लास है अपनी वो हो चुकी है, उसमें फर्टिलाइज़र्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीड कम ड्रिल का काम क्या रहेगा कि बीज के साथ साथ ये जो फर्टिलाइज़र हैं, मेनली फॉस्फोरस का जो फर्टिलाइज़र है एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ हम ऐसे करते हैं, ठीक है। बीज के साथ साथ फर्टिलाइज़र भी इसमें गेर दिया जाता है, तो जैसे जैसे हम बिजाई होती है वैसे वैसे फर्टिलाइज़र भी फील्ड में अप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। ये तो थे हमारे कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट्स हो गए जो उनसे हमारे फील्ड पे यूज़ किए जाते हैं, कैसे ना कैसे कुछ ट्रैक्टर कुछ मशीन वगैरह से हम इनको यूज़ करते हैं। अब कुछ हैंडमेड भी आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, सबने देखा होगा उसको, सिक्कल, ठीक है। कैसे ऑपरेट होता है, हैंड ऑपरेटर है, हाथ से चलाया जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको द्रांति या फिर दांती ऐसे कुछ वर्ड रहते हैं, ठीक है, बोलते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, मेनली ये मैनुअल प्रैक्टिस है क्रॉप हार्वेस्ट करने की, ठीक है। क्रॉप हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर हार्वेस्टिंग ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है। जो अपनी गेहूँ वगैरह धान वगैरह रहती है, ठीक है, उसकी कटाई के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। या फिर कहीं पे जैसे घास वगैरह उगाती है, ठीक है, वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अपने पास ही होता है बरसीम वगैरह है, फॉडर क्रॉप्स रहती हैं कि गाय भैंसों को डालने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी दरांती वगैरह से उन क्रॉप्स की फसलों की कटाई की जाती है, ठीक है। ये हैंड ऑपरेटर है,
हाथ से ही चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वीट स्ट्रॉ हार्वेस्टर। ठीक है, जिससे भूसा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, वो यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास थ्रेशिंग मशीन। ठीक है, थ्रेशिंग मशीन में क्या रहता है, जो अपनी गेहूं है, ठीक है, गेहूं वगैरह की कटाई करके हैंड से मैनुअली कटाई करके इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, थ्रेशिंग हो जाती है, उसकी अलग अलग हो जाता है, गेहूं का भी ग्रेन और रो अलग रह जाता है। ठीक है, अब आ जाता है अपने पास पेड़। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, कसी भी बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी का होगा ये, यहाँ से हैंडल इसका। ठीक है, फिर ये एक आयरन का, आयरन मतलब लोहे का ये लगा होता है। ठीक है, कुछ छोटी मोटी जगहों पे, ठीक है, या फिर फार्मर्स क्या करते हैं, कहीं पे डोल वगैरह को नाके वगैरह लगाने के लिए भी, ठीक है, कसी का यूज़ करते हैं। जहाँ से मिट्टी की थोड़ी खुदाई वगैरह करी जाती है उसमें भी यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, मैनी पर्पज़ यूज़ है इसका। ठीक है, मल्टीपर्पज़ बोल सकते हैं। ठीक है, कई जगहों पे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे फीड वगैरह उगाए हैं, ठीक है, छोटे से एरिया में, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं फार्मर्स, कसी से उनको फीड्स को निकाल देते हैं। ठीक है, तो मैनुअल ऑपरेशन है, फीड कंट्रोल के लिए भी यूज़ किया जाता है, खरपतवार के लिए। ठीक है, ये अपने पास हो जाती है खुरपी। खुरपी क्या रहती है कि जो हमारे किचन गार्डन वगैरह हैं, ठीक है, घरों में जो छोटे से एरिया में एक बगीचा बना लेते हैं, ठीक है, सब्जियां वगैरह लगा दी जाती है। ठीक है, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे सोइल को थोड़ा सा नरम बनाने के लिए खुदाई कर दी जाती है इससे। ठीक है, कुछ बीज वगैरह लगाने के लिए, सीड लगाने के लिए किसी भी क्रॉप का, इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, या फिर कुछ वीड वगैरह निकालने के लिए भी, खरपतवार को निकालने के लिए भी हम क्या करते हैं, खुरपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है छोटे मोटे, ठीक है, जिनका यूज़ हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए करते हैं। ठीक है, ये अपना एक टॉपिक रहता है जो अपने सिलेबस में आता है, इसके एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम है 6 ईयर प्रोग्राम के लिए रहता है। ठीक है, तो ये आता है। तो इन्हीं छोटे छोटे जो इम्प्लीमेंट्स है या कुछ जो है उनका क्या यूज़ रहता है, ठीक है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, या क्या बोलते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स। ठीक है, इसको हिंदी में कुल्हाड़ी भी बोल। ठीक है, मेनली इसका काम क्या रहता है, ठीक है, मेनली इसका क्या काम रहता है कि जो कुल्हाड़ी है, ठीक है, जो लकड़ी वगैरह काटने के लिए हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेनली जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, लकड़ी की कटाई के लिए हम इसका जनरल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है कुल्हाड़ी का ही लगा लो, उसको बोल देते हैं कुदाली। ठीक है, कई बच्चे हैं इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कुल्हाड़ी रहती है, ये कुदाली। ठीक है, कुदाली में क्या रहता है, जो ये है ना, ठीक है, इसका यूज़ हम करेंगे जहाँ पे थोड़े पत्थर वगैरह रहते हैं, ठीक है, तो हार्ड चीज़ें रहते हैं मिट्टी वगैरह में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे डले वगैरह हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कुछ सड़क वगैरह के काम बनते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मेनली इसका यूज़ हार्ड ऑयल्स में, या फिर हम कह सकते हैं पत्थर वगैरह के जो काम रहते हैं जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है, अब ये सारे हो गए हमारे जो भी छोटे चीज़ें, मतलब पेड़ हो गई, ठीक है, कुल्हाड़ी होगी, कुदाली होगी, अपनी कस्सी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक छोटी उसमें
ठीक है, जगह पे, छोटे एरिया में, बगीचों वगैरह में इनका यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास स्प्रेयर। ठीक है, स्प्रे का यूज़, ये स्प्रे का कैसे, जैसे अपने फंगीसाइड हो गए, जो भी ऐसे वीडीसाइड हो गए कुछ, ठीक है, तो इन दवाइयों वगैरह का यूज़ करने के लिए, ठीक है, फार्मर्स जो हैं अलग अलग टाइप के स्प्रेयर यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला आता है ये नेक्सेप स्प्रे। ठीक है, नेक्सेप स्प्रेयर में क्या रहता है कि इसमें इसकी कैपेसिटी 16 से 25 लीटर तक रहती है। तो इसको क्या करते हैं फार्मर्स अपने बैक पे, ठीक है, पीठ पे टांग लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर बना के, इससे ये प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, और फिर इसके हैंडल से जो पूरी फील्ड है उस पर स्प्रे करते हैं। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा डिसएडवांटेज रहती है, इसकी क्या कमियां रहती हैं कि जो स्प्रे करते हैं उस टाइम पे हवा वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हवा वगैरह अगर होगी तो वो जो स्प्रे होगा वो सारा फार्मर के ऊपर आएगा। ठीक है, तो फार्मर के लिए हार्मफुल रहता है, हानिकारक रहता है। ठीक है, और दूसरा रहता है कि इसको पीठ पे टांग के रखते हैं, इतना बोझ अगर फार्मर अपने पीठ पे टांग के चलते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी जो बैक पेन है, ठीक है, वो हो जाता है। ठीक है, पीठ वगैरह में दर्द की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक मैनुअल ऑपरेटर है, मैनुअल मतलब हाथ से ही ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास फुट स्प्रेयर। ठीक है, फुट स्प्रेयर किसके लिए यूज होता है, ये या तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा लो, जो अपने ट्रीज वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े पेड़ रहते हैं। ठीक है, उनके लिए हम इसका हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में फुट स्प्रेयर का यूज़ करते हैं। ठीक है, फुट स्प्रेयर में आप जैसे फोटो में देख ही रहे हैं, इसमें क्या रहेगा, ये यहाँ से फुट से, ठीक है, इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, स्प्रेयर है, और इससे क्या होएगा, फवारा टाइप में जो अपना पेड़ है उस पे पूरे पे स्प्रे कर दी जाएगी फंगीसाइड, वीडीसाइड, जिस फंगीसाइड जो भी है, जिस भी बीमारी के लिए, पेस्टिसाइड। ठीक है, पेस्ट को ख़त्म करने के लिए, कीड़े मकोड़ों को ख़त्म करने के लिए जिनका यूज़ किया जाता है, केमिकल्स का यूज़ है। ठीक है, तो पानी वगैरह में मिक्स करके स्प्रे कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। ये होता है हैंड स्प्रेयर। ये मेनली आपने ना सबने अपने घरों में भी देखा होगा। ठीक है, बोटल्स ही होती है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से प्रेशर बनाते हैं इसको ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद ये दबा के यहाँ से स्प्रे हो जाता है। ठीक है, इस टैंक में सॉल्यूशन भर दिया जाता है। ठीक है, जो किचन वगैरह होते हैं, अपने किचन गार्डन वगैरह जहाँ पे सब्जियां सब्जियां लगाई होती है फार्मर्स ने, ठीक है, वहाँ पे इससे ये स्प्रे कर देते हैं, छोटे से एरिया में स्प्रे करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और आजकल जैसे घरों में भी कुछ दवाई वगैरह का किसी का छिड़काव करने के लिए भी ना लोग इनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हैंड स्प्रेयर है। ठीक है, 1-2 लीटर इसमें रहता है स्प्रेयर, जो भी हम सोल्यूशन 1-2 लीटर इसमें डाल के, ठीक है, वो स्प्रे कर देते हैं। ये आ जाती है अपने पास सीजर, कैंचीज वगैरह। ठीक है, तो इनका क्या रहता है, जो अपनी घास वगैरह है, ठीक है, ज़्यादातर ये कहाँ यूज़ होती है, पार्कों वगैरह में। ठीक है, जो पेड़ पौधे लगे होते हैं या घास लगी होती है डिफरेंट टाइप की, उनको एक शेप देने के लिए, ठीक है, हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इससे क्या करेंगे, हम घास की कटाई कर देते हैं, एक शेप दे देते हैं, कहीं पर गोल आकार की दी होती है, कहीं पर चौरस। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है। ठीक है, तो उसको एक आकार देने के लिए, घास को एक आकार देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन सीजर्स का, कैंचियों का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर मतलब, कंबाइन का तो सबको मेनली पता ही होगा सारे स्टूडेंट्स को कि कंबाइन का क्या काम रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो अपनी फसल खड़ी होती है, ठीक है,
ये इधर से कटती जाएगी, यहाँ से हमारे जो ग्रेन है, ठीक है, अनाज है, वो निकलता जाएगा। ठीक है, तो ये वाली अपने मशीन ऑपरेटर है। ठीक है, मशीन के द्वारा चलती है। ठीक है, और इससे क्या रहेगा, ज़्यादा इजी रहता है ये वाला करना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या रहेगा, टाइम बच जाता है, लेबर बच जाती है। ठीक है, फार्मर की, इसलिए आजकल इसका बहुत यूज़ है। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने आज पढ़ा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड इट्स यूजेस। ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंट्स यूज़ करें। प्राइमरी सेकेंडरी इम्प्लीमेंट्स हैं टिलेज के लिए। प्राइमरी हो गए कि क्रॉप हार्वेस्ट हो गए, उसके बाद यूज़ करें। ठीक है, सोइल को सॉफ्ट बनाने के लिए। ठीक है, या फिर सोइल जो सोइल को क्लीन करने के लिए इन सब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहले हम प्लो यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स के। ठीक है, एक होता है अपना हल होता है, देसी हल होता है। उसके बाद अपना मोल्ड बोल प्लो आ गया, जिसमें क्या होगा, जो दांते रहेंगे वो थोड़े चौड़े रहते हैं। फिर अपना ये वाला डिस्क प्लो आ गया। ठीक है, इसकी जो डिस्क है छोटी रहती है, तवे बोलते हैं जिनको। ठीक है, छोटी रहते हैं, और ये सरफेस सोइल को में यूज़ होते हैं। जो ड्राई सोइल होती है, जो ज़्यादा सूखी सोइल है या कॉम्पैक्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, उस ऊपर वाली सोइल को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया सब सोइलर। ठीक है, इसमें डले वगैरह बनते रहते हैं। ठीक है, टिलेज करने के लिए यूज़ करते हैं। डीप टिलेज रहता है इसमें, कि जो अपर सोइल के अलावा सरफेस सोइल तक ये पहुंच जाता है और सोइल को क्या कर देता है, मिक्स कर देता है। ठीक है, फिर अपने पास आ जाता है रोटावेटर। ठीक है, रोटावेटर में क्या रहेगा, ये दांते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये घूमते हैं, रोटो टिल्लर भी बोल देते हैं इसको, और रोटरी टिलेज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सोइल को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, सॉफ्ट बना देंगे। ठीक है, जो वीड वगैरह लगे होते हैं उनको जड़ समेत निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी टिलेज रहता है, सोइल को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो क्लोड बन जाते हैं प्राइमरी टिलेज के कारण से, ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये जो डिस्क होती है ये बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इस और ये अपर सोइल को टर्निंग करेगी, पलटेगी। ठीक है, जिससे क्या होगी, सोइल पूरी टर्न होके इक्वली उपजाऊ रूप में आ जाती है। कल्टीवेटर हो गए, सीड बेड प्रिपरेशन के लिए किया जाता है, और कल्टीवेशन ऑफ सीड। फंड फॉर्मर में क्या आएगा कि ये डोलियाँ बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर आ गया अपना सुहागा। ठीक है, एक लेवल देने के लिए, फील्ड को लेवल पे लाने के लिए, एक सरा बनाने के लिए। ठीक है, ताकि पानी वगैरह जो है वो एक सरा पूरे फील्ड में आ जाए, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये हो गया डिजिटल लेवलर अपना। ठीक है, डिजिटल लेवलर। फिर आ गया हमारा सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल मशीन होगी, जिसमें हम सीड एक डेप्थ तक सीड की सोइंग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद साथ साथ उसमें फर्टिलाइज़र भी अप्लाई कर दिया जाता है। ये अपने पास रहते हैं द्रांति, हैंड टूल है, हैंड ऑपरेटर है। ठीक है, फसलों की कटाई वगैरह करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है अपना थ्रेशर मशीन, ये थ्रेशर है। ठीक है, अपना उसमें यूज़ किया जाता है, अपना जो वीट वगैरह में है, गेहूँ वगैरह की फसल में इसका यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। ठीक है, झाड़ने के लिए बोल देते हैं इसको। कसी है, स्पेड का बता चुके हैं। ठीक है, आयरन का एक जो है प्लेट लगी होती है। ठीक है, जिसको मिट्टी को, जैसे अपन बोल देते हैं कि नाके वगैरह बनाने के लिए, छोटी मोटी डोलियाँ बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, किचन गार्डन में हम खुरपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर कुल्हाड़ी होगी, एक कुल्हाड़ी होती है, एक कुदाली होती है। ठीक है, कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। कुदाली का यूज़ अपने पास हो जाएगा कि थोड़ा जो पथरीली जगह पे होता है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। फिर आ जाते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के स्प्रेयर है। नैपसेक स्प्रेयर हो गया अपना। ठीक है, जिसमें 16 से लेकर 25 लीटर तक पानी लेते हैं आजकल। ठीक है,
अलग अलग रेंज के होते हैं ये, ठीक है। इसमें अपना स्प्रेयर सॉल्यूशन भर दिया जाता है, ठीक है। प्रेशर इसमें अप्लाई करके क्या हैंड से ही स्प्रे किया जाता है। फिर अपना आ जाता है फुट स्प्रेयर, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, फ्रूट की क्रॉप्स है, उनमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। हैंड स्प्रेयर है, घरों में भी आजकल यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपली सॉल्यूशन डालना, ठीक है, और उसके बाद इसको स्प्रे कर दिया। फिर आता है अपने पास सीजर्स, कैंचिस, घास को एक इक्वल शेप देने के लिए, ठीक है, गोलाई में या चौरस में जैसे भी है, एक शेप देने के लिए इन कैंचियों का यूज़ करा जाता है, ठीक है। फिर आगे अपने पास कंबाइन हार्वेस्टर, ठीक है, फसल की कटाई के लिए ऑटोमेटिक इन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी कंबाइन हार्वेस्ट, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स को पता ही है, सबने देखा है इसको, ठीक है। तो बच्चों ये सारा अपने पास आता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड इट्स यूजेस। क्या क्या इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर के हम यूज़ करते हैं फील्ड पर, ठीक है, फार्मर्स द्वारा जो यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, और उनके क्या क्या यूज़ हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। कुछ आपको आज की जो भी क्लासेस हैं, बाकी जो पहले की क्लासेस हैं वो भी आप देखते रहिए, क्योंकि ये क्लासेस क्या रहती हैं, आपस में रिलेट करती रहती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो नेक्स्ट क्लास में बतानी होती है, वो प्रीवियस क्लास में बता दी जाती है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उनका यूज़ होता है। तो प्लीज़ आप सारी वीडियोस देखते रहें, ठीक है, और इम्पैक्ट एकेडमी को ज्वाइन करें। इनके बैच यहाँ पे हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, 10th के बेसिस पे जो बीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।